ऑफिशियल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शांत क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का आज हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है कि यदि 50 सेंटीमीटर लंबे सीधे तार पर 50 एमसी का मतलब होता है मिली आवेश एक समान रूप से वितरित होता है यानी बंटता है, तो बताइए रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी सबसे पहले गिवन डेट यानी जो दिया है उसको लिखते हैं। यानी 50 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देने पर आपका आया 0.5 मीटर। अब उसके बाद देखते हैं आवेश 50 एमसी दिया है। देखिए 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ कूलम। तो बताइए 50 एमसी बराबर कितना होगा, तो हम 50 से गुना कर देंगे। और कूलम यानी कूलम में इसका जो एसआई मात्रक आवेश का होता है वो कूलम होता है, इसलिए कूलम में लिखेंगे। लेम्डा बराबर वाट। तो चलिए हम लोग चलते हैं यूजिंग फार्मूला। यानी फार्मूला जो होता है लेम्डा का जो फार्मूला होता होगा वो फार्मूला लगाएंगे। तो लेम्डा का फार्मूला होता है Q/L यानी आवेश बटे लंबाई। तो चलिए आवेश का मान कितना दिया है, यानी Q जो आपको दिया है यहाँ पर 50 × 10⁻³ कूलम। तो यहाँ पर लिखेंगे 50 × 10⁻³ कूलम बटे L का मान है 0.5। उसके बाद लेम्डा यानी इसमें 50 है × 10⁻³ उसके बाद आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर में एक पर एगो जीरो बैठ जाएगा, तो पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 5। उसके बाद 5 से अगर हम कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 50 हो जाएगा, तो 5 का 10 बार पहाड़ा यानी 5 से 10 बार में 50 जो है से कट जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आगे मैंने क्या किया है कि 10⁻³ है -3 है, 10 इसका कुछ नहीं तो 1 है। तो आधार दोनों का सेम है तो पावर क्या होता है जुटता है। तो 10⁻+1 और -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए +1 इसका भी 10⁻+1 है तो +1 + 1 10⁻+2 हो जाएगा। तो 10⁻+2 और 10⁻−3 यानी -3 में 2 जाएगा तो -1 बचेगा, यानी 10 की पावर कितना बचेगा -1। क्योंकि सबका आधार सेम है तो पावर जुटेगा, लेकिन इसका प्लस है इसका प्लस है तो +1 और +1 कितना हो जाएगा +2, और इसका -3 है तो -3 में +2 जाएगा तो -1 बचेगा। तो लेम्डा का मान कितना आया, लेम्डा का मान आया 10⁻−1, जो कि इसको अगर -1 को हटाना चाहते हैं तो 1/10 लिखना होगा, और 1 में 10 से भाग देंगे तो 0.1 यानी कूलम प्रति मीटर आएगा। लेम्डा का मान कितना आएगा 0.1 कूलम प्रति मीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा। इसी प्रकार हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि यदि एक चालक तार 5 mm लंबी है तो इस पर एक समान रूप से 2 माइक्रोन कूलम का मतलब होता है एक माइक्रोन मात्रक ही है पर छोटी मात्रक है का आवेश फैली है। तो बताइए रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा। तो चलिए पहले हम लोग जो दिया है उसको लिखने का प्रयास करते हैं। L बराबर 5 mm दिया है, जो कि अगर इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 1000 से भाग देना होगा इसकी बटा में, मतलब 1000 से भाग देंगे तो 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा, यानी 10⁻1000 को हम 10⁻³ के रूप में लिख सकते हैं। तो बटा में 10⁻³ है तो ऊपर आएगा तो माइनस में ना होगा, तो उसके बाद 5 × 10 क्या हो जाएगा -3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद 2 माइक्रोन कूलम दिया है। हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन कूलम बराबर होता है 10⁻6 कूलम। तो 2 माइक्रोन कूलम बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻6 कूलम। उसके बाद लेम्डा बराबर वाट, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व को लेम्डा से सूचित किया जाता है यूजिंग फार्मूला। यानी लेम्डा का जो फार्मूला होता है वो होता है Q/L, जो कि Q के मान यहाँ पर दिया है यानी 2 × 10⁻6 यानी 2 × 10⁻6 कूलम दिया है, और लंबाई दिया है 5 × 10⁻³ मीटर। तो
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्यू के मान जो है 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 रखेंगे। उसके बाद बट्टा में आपको एल है तो एल के मान कितना है 5 गुने 10 के पावर माइनस 3। उसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे कि 2 गुने 10 की पावर माइनस 6 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बट्टा में 5 है, बट्टा में सिर्फ 5 ही रहेगा। उसके बाद आधार सेम रहता है, पावर जुटता है। आधार देखिए सेम है, दोनों को पावर जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन पावर माइनस में है, पावर प्लस में है, तो माइनस ज़्यादा है इसलिए आंसर माइनस में ही आएगा। तो -6 में +3 जाएगा तो -3 बचेगा, यानी 2 गुने 10 के पावर -3/5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 से अगर सपोज डेट मैंने 5 से अगर 2 से 5 में यानी 5 से अगर 2 में भाग देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 0.4 बार में, यानी संपूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो 0.4 यानी 5 से इसको विभाजित करेंगे तो कितना बार में 2 कटेगा, 0.4 बार में इंटू 10 के पावर -3 है, 10 के पावर -3 कूलम प्रति मीटर है, जो इसका एसआई मात्रक है। यानी एसआई मात्रों को विशेष ध्यान में लिखना जरूरी है, अन्यथा आपका पूरी सवाल गलत हो सकती है। तो लेमडा को जो एसआई मात्रक है वो होता है कूलम प्रति मीटर आपका। इसी प्रकार से चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि लंबे सीधे तार को मोड़कर वृत्ताकार बना दिया जाए जिसकी त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इस पर 2 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित होता है यानी बढ़ता है, तो बताइए रेखीय आवेश घनत्व का परिणाम क्या होगा। आर बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे तो 0.5 मीटर आएगा। उसके बाद क्यू बराबर दिया है 2c। उसके बाद लेमडा यानी जो आपको रेखीय आवेश घनत्व है इसको लेमडा से सूचित किया था, लेमडा बराबर वाट है। उसके बाद हम लोग यूजिंग फार्मूला लेमडा बराबर लगाएंगे तो लेमडा बराबर जो फार्मूला है Q/L होता है। यहाँ पर Q के मान 2 दिया है, 2 कूलम दिया है तो हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद वृत्त का परिधि, L के स्थान पर हम वृत्त का परिधि इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका जो सवाल है वो आपका जो क्वेश्चन बोला है कि जो सीधा तार है यानी सीधा तार रहता तो वो लंबा ही न था, वो लंबाई को कहा जा रहा है कि मोड़कर वृत्ताकार बना दिया जाए यानी बना दिया गया है। तो बताइए वृत्त का अब जो वृत्ताकार है तो वृत्त का लंबाई न लेंगे, तो वृत्त का जो लंबाई होता है उसी को वृत्त का परिधि कहा जाता है। तो वृत्त का परिधि यहाँ पर लेंगे तो वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। यहाँ पर 2 तो रहेगा, 2 है तो 2 ले लेंगे, पाई का वैल्यू होता है 3.14 तो 14 ले लेंगे, इंटू आर है तो आर का वैल्यू 0.5। वहाँ पर जो आर का यहाँ पर जो आर बराबर जो 50 सेंटीमीटर था उसको मीटर में चेंज करने पर 0.5 मीटर आया था, वो यहाँ पर आर का वैल्यू बैठा देंगे। उसके बाद 2 से 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक तो ये 10 के पावर 2 हो जाएगा ऊपर में, अब पॉइंट के बाद फिर 1 अंक तो 10 के पावर कुल मिला के 3 होगा। तो यहाँ पर लिखे हैं 10 के पावर 3 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक तो ऊपर में 1 पर 2 जीरो बैठता। अब 11 पॉइंट के बाद देखिए एक और अंक है तो 3 जीरो बैठता तो 1000 हो जाएगा। तो 10 के पावर 1000 को हम लोग 10 के पावर 3 के रूप में लिखते हैं, तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, 314 गुने 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम 1000 भी लिख दिए हैं, 10 के पावर 3 यानी 1000, और यहाँ पर 1000 को 5 से कितना बार में कट जाएगा, 200 बार में कट जाएगा, यानी 200/314 है तो 314 लिख देंगे। उसके बाद इसको अगर काटने पर कितना आ रहा है, यानी इसको हम अगर काटते हैं तो 0.6 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो लेमडा बराबर कितना है 0.6 कूलम प्रति मीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी चालक पर एक समान रूप से 10 कूलम आवेश फैली है, तो बताइए पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है, ये सिग्मा का मान क्या होगा। तो चलिए जो दिया है वो लिखते हैं, यानी गिवन डेट आपको Q बराबर दिया है 10 कूलम, 10 कूलम ले लेंगे। उसके बाद A बराबर दिया है एरिया मतलब क्षेत्रफल दिया है 10 मीटर स्क्वायर, और पूछा है कि सिग्मा बराबर वाट। तो चलिए हम लोग यूजिंग फार्मूला यानी सिग्मा बराबर जो फार्मूला है वो होता है Q/, क्षेत्रफल, जो तार का जो भी क्षेत्रफल बताया गया है, A का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल होता है,
उसके बाद देखिए क्यू भी 10 दिया है और एरिया भी 10 दिया है, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, खत्म। यानी सिग्मा बराबर आपको मान कितना आ जाएगा, 1 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। जो इसका SI मात्रक है, हमेशा बोलते हैं SI मात्रक कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपकी पूरी सवाल गलत हो सकती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ विशेष क्वेश्चन है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि R त्रिज्या वाली वृत्तीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से क्यू आवेश फैली है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा। तो चलिए, आवेश बराबर क्यू दिया है, त्रिज्या बराबर R, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा। यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। तो सिग्मा बराबर फार्मूला होता है यानी आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी ए का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल होता है, क्यू का मतलब आवेश। तो कहने के यहाँ पर मतलब है कि वृत्त है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका एक स्थान पर वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जो सिग्मा का SI मात्रक है वह है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से हम लोग अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि R त्रिज्या वाली गोले पर क्यू आवेश एक समान रूप से फैली है, तो आयतन आवेश घनत्व का मान क्या है। तो चलिए, हम लोग आयतन आवेश घनत्व को रो द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो रो है, ये जो आपको संकेत बताया जा रहा है, ये रो है, इसको रो कहते हैं। तो रो बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे भी, भी का मतलब वॉल्यूम यानी आयतन। तो यहाँ पर गोले की बात की जा रही है, तो हम गोले का आयतन लिखेंगे, बट्टा में किसका आयतन लिखेंगे, आवेश बट्टा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर क्यू बराबर जो यहाँ पर 3 है, यानी कुल मिला के बट्टा में है, तो इधर अगर इसको हम गुना में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 3Q/4 पाई आर क्यू। इसका जो SI मात्रक होता है वो कूलम प्रति मीटर क्यू होता है। यानी इस प्रकार से इसको हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाली किसी वस्तु पर 10 mc का मतलब मिली का धनावेशित यानी का धनावेश फैली है, तो बताइए आयतन आवेश घनत्व का मान क्या होगा। आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन आवेश का घनत्व जो पूछा जा रहा है कि मतलब इसका मान क्या होगा। तो चलिए 10 सेंटीमीटर क्यू दिया, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से यानी भाग देंगे, तो मीटर क्यू ना है, इसमें 100 गुने 1/100 इस प्रकार से इसको मीटर में चेंज करते हैं। इस पर भी विशेष ध्यान देना आपको ज़रूरी होगा। फिर यहाँ पर ध्यान देना है कि 10 है, फिर बटा में क्या है 10 के पावर 2, इसको समझ सकते हैं 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 बटा में क्या हो जाएगा 10 के पावर 6, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया, यानी 10 गुने 10 के पावर -6। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका पावर तो प्लस में होगा, आधार से हमें पावर जुटेगा, तो यहाँ पर माइनस में पावर ही प्लस में है, तो -6 में एक जाएगा तो कितना -5 बचेगा, यानी मीटर क्यू, यानी मीटर में इसको मैंने ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ। क्यू बराबर 10 mc दिया है, तो 1 mc बराबर 1 मिली बराबर होता है 10 के पावर -3 कूलम, तो 10 mc बराबर 10 गुने 10 के पावर -3 कूलम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन यानी तब रो बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे भी यानी वॉल्यूम, तो क्यू के मान कितना है 10 के पावर यानी 10 गुने 10 के पावर -3 कूलम, और बटे में 10 के पावर -5 लिखेंगे, जो भी के मान मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। उसके बाद रो बराबर हो जाएगा 10 के पावर, यहाँ पर देखिए 5 जो है इधर माइनस में होता है ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 10 के पावर 1, इसका कुछ नहीं 10 के पावर कितना होगा 1 हो जाएगा, 10 के पावर 1, और यहाँ पर 10 के पावर 5 है, तो सबका आप देखिए आधार सेम है, पावर जुटेगा, यानी 1 और 5 6 हो जाएगा, और ये जो माइनस में है वो तो घटेगा, तो 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो रो बराबर कितना हो गया 10 के पावर 3 कूलम प्रति मीटर क्यू। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।